नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा या फिर गूगल से कॉपी किया हुआ कोई आर्टिकल की बातें नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक महान पुस्तक, एक महान ग्रंथ की 10वें अध्याय की वो बातें बताऊंगा जिसे अगर आप पूरा अंत तक सुनते हो तो आज के बाद दोबारा फिर कभी अपना वीर्य नाश नहीं करोगे। आज के बाद आप फिर कभी गंदी वीडियो को देखकर हस्तमैथुन नहीं करोगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है और ऐसा नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए सदैव खुला है। मन में जितनी गंदी गालियां आए मुझे दे देना, बस शर्त यह है मेरे भाई कि वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। और अगर वीडियो देखने के बाद आपका मन बन गया कि आज से आप हिलाना बंद कर देंगे तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे शब्द के साथ साथ #ब्रह्मचर्य जरूर लिखकर जाना। तो चलिए स्वर्गीय श्री स्वामी शिवानंद जी को तहे दिल से प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। ब्रह्मचर्याश्रम को विषय रूपी सुरंग से उड़ाने वाले आज लाखों करोड़ों स्त्री पुरुष समाज में जिधर देखो उधर ही चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। जड़ काटने से जैसे पेड़ की स्थिति होती है वैसी ही खराब और गिरी दशा ब्रह्मचर्य रूपी जड़ को काटने वाले गृहस्थाश्रमियों की हो गई है। नष्टे मूल्य नैव शाखा न पत्रम। इस न्याय से विचारे दिन ब दिन सूखे जा रहे हैं और निसंतान बन रहे हैं। बाल पके हुए, अंधे बने हुए, चश्मे लगे हुए, कमर टूटी हुई, बाहर भीतर रोगों से घुले हुए, आंख गाल अंदर धंसे हुए, दुखी, दुर्बल और निरुत्साही बने हुए, निःसत्व निस्तेज बनकर अत्यंत डरपोक बने हुए, सब तरह से आत्मपतित पापी और गुलाम बने हुए, असंख्य दुखों में सने हुए और जिंदा ठठरी बने हुए, तिस पर भी श्वान शुअर की तरह कामाग्नि में जलते हुए, ऐसे 20 से 25 वर्ष के निर्वीर्य बूढ़े विद्यार्थी और गृहस्थाश्रमी ही सर्वत्र दिखलाई दे रहे हैं। हाँ, यह दृश्य बड़ा ही भयानक मालूम पड़ रहा है। इस हृदय द्रावक दृश्य से भारत के प्रेमियों का हृदय आज भीतर ही भीतर जल रहा है, जिनके ऊपर भारत का सच्चा उद्धार निर्भर है, जो कि भारत के मुख्य आशा स्थल और आधार स्तंभ हैं। ऐसे नवजवानों को ऐसी पतित और शोकपूर्ण दशा में देखकर किस भारत पुत्र का हृदय दुख से हिल नहीं जाता। हमें तो रुलाई आने लगती है। प्रभो, यह हमारा बड़ा भारी पतन हुआ है। जो भारत एक समय परमोच्च उन्नति का केंद्र था, जिस भारत में हजारों बलशाली और वीर्यशाली नरसिंह वास करते थे, जिनकी ओर कोई भी राष्ट्र आंख उठाकर नहीं देख सकता था, जो संपूर्ण विद्याओं में सबका गुरु था, जिसका प्रभाव संपूर्ण दुनिया पर पड़ा हुआ था, जिसके अंगुली निर्देशन से संपूर्ण दिग्मंडल कांप उठता था, वही भारत आज गुलामों का कैद खाना सा बन गया है और सब तरह से पीसा, निचोड़ा और जलाया जा रहा है। इससे बढ़कर पतन और क्या हो सकता है? नहीं, हमको तुरंत अब उठ खड़ा होना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। इसीलिए ऐ मेरे भारतवासी भ्रातृ भगिनी मित्रगण, अब सावधान होइए। आंखें खोलकर अपने तथा अन्य देशों की ओर जरा निहारिए और निहार कर अपना पूर्व वैभव प्राप्त करने के लिए निश्चिंतता से कटिबद्ध हो ब्रह्मचर्य द्वारा अपना पुनः उद्धार कर लीजिए। एक ब्रह्मचर्य ही के द्वारा हमारा उद्धार होना सहज संभव है। अन्य उपाय वृथा है। विंदु का साधने वाला सप्त सिंधुओं को भी अपनी मुट्ठी में कब्जे में कर सकता है। संपूर्ण संसार में ऐसी कोई भी वस्तु व स्थिति नहीं है जिसे ब्रह्मचारी पुरुष प्राप्त न कर सकता हो। हाथी का रहस्य जैसे अंकुश है, वैसे ही हमारे संपूर्ण विद्या, वैभव और सामर्थ्य का रहस्य एकमात्र हमारा ब्रह्मचर्य ही है। आप अभी भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं और वीर्य धारण करके अपना तथा भारत का सच्चा उद्धार कर सकते हैं। अतः ऐ मेरे परम प्रिय भारत पुत्रों, अब नींद को छोड़ दो। अब तक बहुत कुछ सो चुके हो और खो चुके हो। अब जागृत होकर खड़े हो जाओ और खड़े होकर निश्चय के साथ अपने पैर सिंह के समान उन्नति की ओर निर्भयता से बढ़ाओ। अवश्य विजय होगी, निश्चय जानो। काम का उद्भव ही ना होने दो। एक मनुष्य ने शेर का बच्चा पाला था। एक दिन नींद में वह बच्चा मालिक का बायां हाथ चाटने लगा। चाटते चाटते दांत लग जाने से
हाथ का थोड़ा सा खून निकला। अब बच्चा कान टेढ़ा किए खून छाटने लगा। तकलीफ के मारे मालिक जग पड़ा और अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन हाथ हटाते ही शेर का बच्चा एकदम खड़ा हो गया और जाति स्वभावानुसार गर्जन कर उसने हाथ को पंजे के नीचे मजबूती से दबा लिया और फिर रक्त छाटने लगा। मालिक ने सोचा, अरे बाप रे, अब तो मामला बड़ा बिगड़ गया है। यदि मैं इसको और प्यार करूं तो यह मुझे फाड़ खाए बिना नहीं रहेगा। उसने निश्चय किया और तुरंत संदूक में से पिस्तौल मंगवाई। पिस्तौल मिलते ही रे नम कह राम, ऐसा कहकर तुरंत ही गोली छोड़कर उसे मार डाला। ये मेरे प्यारे मित्रगण, यदि काम रूपी शेर तुम्हारा शोषण करना चाहता हो तो तुम भी उसे फौरन मार डालो। 24 वर्ष तक विषय से बिल्कुल दूर रहो, उसका स्मरण तक मत करो, क्योंकि पूर्वोक्त नव मैथुनों में से प्रत्येक मैथुन ब्रह्मचर्य का नाशक है। अंधे को जैसे शीशा दिखलाना व्यर्थ है, वैसे ही कामांध पुरुष को भी उपदेश करना व्यर्थ है। उल्लू तो दिन ही में नहीं देख सकता, किंतु कामांध पुरुष डबल उल्लू होता है, जिसे विषय अत्यंत प्रिय व मधुर मालूम होता है और जो परमार्थ मनुष्य का इसी जीवन में अमृत तुल्य फल, शांति देने वाला और अंत में मुक्तिप्रद है, तथा जिसका आधार ब्रह्मचर्य के ऊपर ही मुख्यतः निर्भर करता है, वह परमार्थ उन्हें विष के समान कड़वा मालूम होता है। जो वास्तव में विष है उसे अमृत समझना और जो प्रत्यक्ष अमृत है उसे विष समझना, ये घोर पाप के लक्षण है। यह बात निसंदेह सत्य है कि जिसे सांप काटता है उसको मिर्च भी तीती नहीं लगती है और न नीम कड़वी लगती है, परंतु चीनी उसे बहुत कड़वी लगती है। ठीक यही हालत विषय रूपी सर्प से दंशित पुरुषों की भी समझिए। उन्हें सब उलटी ही बातें सूझती हैं और उनकी दृष्टि में पाप ही पाप भरा रहता है। वे सभी स्त्रियों की ओर पाप दृष्टि से देखते और इस प्रकार व्यर्थ पाप के भागी बन अंत में नरक को जाते हैं। आज बड़े बड़े देवस्थानों में भी नाच रंग व व्यभिचार घुस गया है। कई मंदिरों पर तो भद्दे चित्र भी खुदे हुए हैं। हाँ, पापी पुरुष क्या नहीं करेंगे। गंगा जी में गर्दन तक डूबे रहने पर भी उनकी पाप दृष्टि नहीं जाती। देव दर्शन के बहाने मंदिरों में और वायु सेवन के मिस से घाट पर तथा जगह जगह कई यूद बैठे हुए नित्य दिखाई देते हैं। धिक्कार हैं ऐसे नारकी जीवों को, जहां काम हृदय धस्यो भयो पुण्य का नाश। मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना, कामः क्रोधस्त थालो भस्तस्मादेतद त्रयंत्यजेत। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नरक के 3 प्रचंड महाद्वार रात दिन खुले हुए हैं। सबसे पहला काम द्वार, जिसमें कि विषय के गुलाम बलात् खींचे और ठूसे जाते हैं। दूसरा द्वार क्रोधी पुरुषों के लिए है और तीसरा द्वार लोभियों के लिए है। कामी पुरुष जीते जी नरक का अनुभव करने लगता है, वह जीते ही मुर्दा बन जाता है। जगद्गुरु श्री दत्तात्रेय मुनि कहते हैं, जो लोग गंदगी से सदा भरे हुए मलमूत्र के स्थानों में रमण करते हैं, ऐसे नारकी जीव नरक से क्यों कर तर सकते हैं। ऐ पुरुषो, तुम चर्ममयी नरक कुंड की ओर क्या ताकते हो। क्या नरक के कीट बनने के लिए इनसे तुम्हारा कैसे उद्धार होगा। क्या यही स्वर्ग सुख है। जरा तुम ही सोचो कि वह स्वर्ग भोग है या नरक भोग। इस प्रकार तो शूवर, कूकर और गोबर के कीड़े भी आनंद मानते हैं। इनसे फिर तुम्हारा दर्जा ऊंचा कैसे। ऊंचे दर्जे के लिए हमें अवश्य अपने आचार विचार भी ऊंचे ही रखने चाहिए। मनुष्य की देह धारण कर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो सकता। विद्या और विनय, तप व शांति, कांति व दांति, लावण्य तथा दमन शक्ति, गुण व अगर्व, धर्म व अदंभ इत्यादि सद्गुणों से ही मनुष्य बन सकता है और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। परंतु इन सब की जड़ एकमात्र ब्रह्मचर्य है। यह सत्य बात कभी न भूलो। कामांध मनुष्य तारुण्य के मध्य से विषय में प्रीति भले ही रखता हो और अपनी मनमानी भले ही करता हो, परंतु वे ही विषय उसे आगे इस रीति से पटक देते हैं जैसे पेड़ों को बाढ़ और आंधी। बेचारा मोहवश विषय में फंसकर सुख की वृद्धि से स्त्री संग करता है और अपने ही वीर्य का नाश कर अपने को धन्य व कृतार्थ समझता है। जैसे मूर्ख कुत्ता सूखी हड्डी को चबाते समय मुंह से निकले हुए खून को सूखी हड्डी से निकला हुआ समझकर
अपना ही खून चूस कर बड़ा खुश होता है। जैसे बिच्छू या खटमल की शैया कदापि सुख कर नहीं हो सकती, वैसे ही विषयी पुरुष भी कदापि सुखी नहीं हो सकते। वे सदा बेचैन रहते हैं, दुखी सदा को विषयानुरागी, ऐसा श्रीमद शंकराचार्य भी कहते हैं। सच है, सांप के फन के नीचे बैठा हुआ चूहा कब तक छाया का सुख मनावेगा। मेढक सांप द्वारा आधा निगले जाने पर भी जैसे वह मूर्ख मक्खियों के लिए मुंह खोलता है, वैसे ही कामी पुरुष भी अनेक रोगों से अधमरे होने पर भी विषय सेवन के लिए हाथ पैर फैलाए ही रहते हैं। गदही के लातों से नाक मुंह फट जाने पर भी जैसे वह गदहा गदही की आशा नहीं छोड़ता, उसके पीछे पीछे दौड़ता है, वैसी ही दुर्दशा काम के कीटों की भी होती है। वे सब तरह से नष्ट भ्रष्ट व दुखी होने पर भी अपनी कुबुद्धि को नहीं त्यागते और विषय के पीछे पीछे फिरते हैं। दांत को खुजलाने से वह कदापि शांत नहीं हो सकती। उसे वैसे ही छोड़ देने तथा स्नान व उपवास द्वारा शरीर की सफाई रखने ही से वह शांत हो सकती है। वैसे ही काम के सेवन से काम की शांति कदापि नहीं हो सकती। ऐसा आज तक किसी ने न देखा है और न सुना ही है। सांप को छेड़ने से नहीं, किंतु सांप से दूर रहने ही से जैसे हम बच सकते हैं, वैसे ही काम के सेवन से नहीं, किंतु काम से दूर रहने ही से काम की सच्ची शांति हो सकती है और हम भी पूर्ण शांत व सुखी बन सकते हैं। यदि कोई नासा रोगी सफेद मिट्टी के तेल को पानी समझकर जलते हुए झोपड़े पर डाले तो कैसा उल्टा परिणाम होगा? क्या कभी ईंधन से अग्नि शांति हो सकती है? कोई कहेगा हां हो सकती है, ढेर सी लकड़ी डाल देने से आग बुझ सकती है। हम कहते हैं अधिक विषय सेवन करने से फिर तुम अकाल में बुझ जाओगे। एक शराबी ने ऐसे ही किया। एक दिन उसने खूब शराब पी ली। नतीजा यह हुआ कि 1 घंटे में उसकी दुर्बल बनी हुई खोपड़ी नशे के मारे फट गई और वह मर गया। याति राजा ने अपने पुत्र की भी आयु ली और तमाम उम्र भर उसने विषय सेवन किया, परंतु उसको शांति नहीं मिली। अंत में ययाति राजा क्षय का रोगी बन गया। इसी कारण संत उपदेश करते हैं, विषयों से मन को तृप्त कराना नहीं अच्छा, जलती अग्नि को घी से बुझाना नहीं है अच्छा। सुख भोगते जगत के सभी हैं ये नाशवान, तृष्णा बढ़ा के जी को फंसाना नहीं है अच्छा। गचतीति जगत है यह अंत दुखदाई, रंग रसों के खेल देख लुभाना नहीं है अच्छा। धन धाम इष्ट मित्र रूप यौवन पुत्र कलत्र, हरगिज घमंड इनका करना नहीं है अच्छा। करोड़ों रुपया देके भी गतायु फिर मिलती नहीं, विषय हेतु आयु को लुटाना नहीं है अच्छा। छिन्न छिन्न आयु नशत है, कहे वामन सावधान, दुर्लभ नर तनु मुफ्त में गंवाना नहीं है अच्छा। अतः मेरे प्यारे भाइयों, जहां तक हो सके वहां तक मनुष्य को बेकाम बनाने वाले इस दुर्भर यानी कभी भी तृप्त न होने वाले महापेटु व पापी काम से सदा दूर रहो। इसी में आपका कल्याण है। जय ब्रह्मचर्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। जय श्री राम। जय बजरंग बली हनुमान। ओम नमो बुद्धाय। ओम नमः